भगवान शिव को सृष्टि के सबसे आदिकालीन और अनादि देवता माना जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और संहार के देवता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा भगवान शिव के स्वयंभू रूप के बारे में है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों ओर केवल अंधकार था। न कोई आकाश था, न धरती और न ही कोई जीव जंतु। तभी एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसे आदि शक्ति कहा गया। इस आदि शक्ति से भगवान शिव प्रकट हुए। वे स्वयंभू माने जाते हैं, अर्थात उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई। वे सदा से ही अस्तित्व में थे। लोगों के बीच प्रचलित दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद बहुत समय तक चलता रहा, जिससे सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक एक विशाल अनंत ज्योतिपुंज प्रकट हुआ जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। दोनों देवताओं ने उसकी सीमा जानने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उस ज्योतिर्लिंग के मूल को खोजने के लिए पाताल में प्रवेश किया, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। बहुत प्रयास के बाद भी वे दोनों उसकी सीमा को नहीं जान सके। तब भगवान शिव उस ज्योति से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु को समझाया कि वे दोनों ही सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे स्वयं ही अनादि, अनंत और परम ब्रह्म हैं। तीसरी कथा के अनुसार आदिशक्ति माता पार्वती ने शिव की उत्पत्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर अवतार लिया और वहीं उन्होंने देवी पार्वती से विवाह किया। भगवान शिव को एक और जहाँ निराकार ज्योतिर्लिंग रूप में माना जाता है, वहीं वे साकार रूप में कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। वे संहार के देवता होने के साथ साथ करुणा, भक्ति और ज्ञान के स्रोत भी हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन इन सब का सार यह है कि वे अनादि, अजन्मा, स्वयंभू